हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा बच्चों, आज हम देखेंगे प्लांट सेल इन वन शॉट। ओनली 10 मिनट में हम पूरी प्लांट सेल खत्म करेंगे। अच्छा बच्चों, बहुत टेंशन होती है, एग्जाम सर पे आने वाला है, टॉपिक तैयार नहीं है, बायो तैयार नहीं है, नीट का एग्जाम आने वाला है। अरे बच्चों, करें तो क्या करें? अरे कुछ नहीं करो, मैम का चैनल सब्सक्राइब करो और चुटकियों में ऐसे ऐसे बायो करो। अच्छा बच्चों, ये 10 मिनट का वन शॉट रहेगा और हम आज इसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, सेल क्या होती है? बच्चों सभी लोग कमेंट करके बताओ कि सेल क्या होती है। अच्छा बच्चों, जैसे लाइफ आई है, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ का हुआ है, तो सबसे पहले क्या आई? सेल्स आई है। अब बच्चों, सबसे पहले कौन बना? सेल बनी, यूनिसेलुलर सेल बनी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आए, जिसको कहा गया प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है प्रिमिटिव सेल्स। जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, अब से लाखों करोड़ों साल पहले जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था बच्चों, तो सबसे पहले जो सेल आई थी वो प्रोकैरियोटिक सेल आई थी, जिसको कहा गया प्रिमिटिव सेल। ठीक है बच्चों। और उसमें ही बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे सम चेंजेस हुए, तो फिर वो सेल्स आई जो आज के टाइम में सेल्स होती है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक प्लांट सेल एंड सेकंड इज द एनिमल सेल। तो बच्चों, आज हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोट्स, फर्स्टली सेल्स सेल्स होती हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, ये होती हैं सेल। फर्स्ट सेल्स कौन सी थी बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों जो थी प्रिमिटिव सेल्स। जो सबसे पहले लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, सबसे पहले सेल आई थी, वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रिमिटिव सेल थी। अब बच्चों, इसमें बहुत कम ऑर्गेनल्स थे। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आई बच्चों, इसी सेल में डेवलपमेंट होता रहा, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहा, चेंजेस होती रही, तो बहुत लाखों करोड़ों साल लग गए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल को बनने में। इस चैप्टर को करेंगे हम बच्चों इवोल्यूशन चैप्टर में। तो मैम का इवोल्यूशन चैप्टर आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, कंप्लीटली बेटा, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगे। ठीक है बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल से ही कौन सी सेल का फॉर्मेशन हुआ? यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल। और बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स कितने टाइप की होती है? टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज द प्लांट सेल। प्लांट सेल कहाँ मिलती है बच्चों? प्लांट्स के अंदर मिलती है। और सेकंड इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल्स जो एनिमल्स के अंदर होती है उसे कहते हैं एनिमल सेल्स। तो आज हम बच्चों इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो आज हम क्या देख रहे हैं बच्चों? आज हम देख रहे हैं प्लांट सेल। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये प्लांट्स के अंदर मिलती है। ओके बच्चों। सबसे पहले जो इसका सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है, अच्छा बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है। जो न्यूक्लियोलस को के अंदर होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है बच्चों। अब इसको जो कवर करती है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस एनवलप। ठीक है बच्चों। क्योंकि न्यूक्लियस एनवलप इसको कवर करने की जरूरत क्या है बच्चों? ये इतने अंदर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको हमें सबसे ज्यादा सिक्योर करना है। ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियस। उसके इसको कवर करने के लिए क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर एनवलप। ये वाला क्या होता है बच्चों? दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप में क्या होते हैं बच्चों? पोर्स होते हैं, लिटिल लिटिल पोर्स होते हैं। ठीक है बच्चों। इसको चारों तरफ, इसके ऊपर क्या होता है बच्चों? दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो न्यूक्लियर एनवलप से अटैच होती है। ठीक है बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टू टाइप की होती है बच्चों। फर्स्ट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर क्या मिलते हैं बच्चों? राइबोसोम्स होते हैं। सेकंड इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर बच्चों राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। देखो बच्चों,
जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है बच्चों वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। एंड द सेकंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सी होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और बताओ बच्चों, मैसेज करके बताना मैम को, ठीक है बच्चों? बच्चों ये होता है न्यूक्लियर एनवेलप, ये होता है न्यूक्लियर, दिस इज अ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को कवर करने के लिए क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर एनवेलप होता है, इसमें पोर्स होते हैं। और बच्चों इसी के ऊपर क्या लगा रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर किसके है बच्चों? एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is two type. First is the eukaryote. First is the smooth endoplasmic reticulum, and second is the rough endoplasmic reticulum. बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह से क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। राइबोसोम्स में क्या होता है बच्चों? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बच्चों राइबोसोम्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कौन सी होती है बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों जहां पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते उसे कहते हैं बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, चलो। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स कहाँ होता है बच्चों? ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या देख लिया? न्यूक्लियर एनवेलप देख लिया। उसके बाद बच्चों क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। अब आगे क्या होगा? आगे ट्रांसफर हो जाएगा सिंपल प्रोटीन का। तो वो ट्रांसफर करके कहाँ जाता है बच्चों? गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर्स कैसी होती है बच्चों? ऐसी होती है। ये वाला दिख रहा है बच्चों, ये गोल्गी अपरेटस होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का पैकेजिंग एंड द मॉडिफिकेशन होता है। जो प्रोटीन बन के आई है उसमें लिटिल मॉडिफिकेशन होगा, अंदर पैकेजिंग हो जाएगी और पैकेजिंग होके प्रोटीन आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या बच्चा है? उसके बाद बच्चों बात आती है क्लोरोप्लास्ट की। प्लांट बच्चों क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस फीचर ऑफ प्लांट्स का होता है। तो एंड प्लांट सेल्स में क्या मिलता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट मिलता है जिससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट ग्रो नहीं करते। और अगर प्लांट ग्रो नहीं करते तो हम लोग कैसे रहते? क्योंकि बच्चों एनिमल्स जो डिपेंड है वो प्लांट्स पर डिपेंड है। क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? प्लांट्स है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? प्लांट्स है। तो आई थिंक बच्चों क्लोरोप्लास्ट इतना स्पेशल फीचर है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी। और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो भाई बताओ बच्चों, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, और एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कब लेता है बच्चों? मैम को क्वेश्चन में बताना, मैम को मैसेज करके बताना है प्लांट CO2 कब लेता है। ठीक है बच्चों, कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होती है। कौन सी प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट CO2 को एब्सॉर्ब करता है? अब बच्चों बात आती है लाइसोसोम्स की। बच्चों लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स होता है। बच्चों लाइसोसोम्स में कुछ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। जब एक सेल्स ओल्ड, जब कोई सेल ओल्ड हो जाती है या उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कुछ भी, तो लाइसोसोम्स बस्ट कर जाता है जिससे पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बच्चों साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड होता है जो ऑल सेल्स में इस तरह से भरा होता है जिसमें ऑल ऑर्गेनिल्स फ्लोट करते रहते हैं। बच्चों मेन स्ट्रक्चर वैक्यूल। बच्चों ये दिख रहा है इतना बड़ा सा क्या है? दिस इज द वैक्यूल। और प्लांट सेल में बिग वैक्यूल होता है। अगर आपको प्लांट सेल की पहचान करनी है जिसमें बहुत बड़ा वैक्यूल हो, वही प्लांट सेल है। तो बच्चों प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है।
और एक इसकी मेन स्ट्रक्चर होती है बच्चों सेल वॉल। बच्चों ये फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करने के लिए इसमें सेल वॉल होती है। बच्चों सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल का फीचर होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। देखो बच्चों क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं होता बट प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होता है, ये प्लांट सेल में होता है। एंड बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में ही होते हैं, न्यूक्लियोलस दोनों में होती है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, एंड द गोल्जी apparatus दोनों में होते हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है। तो बच्चों वैक्यूल, बिग वैक्यूल ये ओनली प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल्स में होता है। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।